हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश 6 मार्च 2025 यानी कल का दिन सिर्फ और सिर्फ 6 से आप सभी के लिए, और परसों यानी 6 मार्च 2025 को आप सभी का पेपर है। तो इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपको यहाँ पर आंसर को यहाँ पर लिखना है, आंसर लिखने का क्या तरीका रहेगा, क्या सटीक तरीका है, तो यहाँ पर कैसे आप 80 ठीक है 80 में से बहुत ही बेस्ट यहाँ पर मार्क्स जो है यहाँ पर बना पाओगे। तो इस बेस्ट मार्क्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो सही तरीका है, ठीक है, प्रश्नों को उत्तर को लिखने का सही जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका को कैसे भरना है ये आपको यहाँ पर सटीक यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये उत्तर पुस्तिका है, ऑफिशियल उत्तर पुस्तिका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जैसे आपको ये उत्तर पुस्तिका यहाँ पर शिक्षक के द्वारा वितरित की जाएगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट के रोल नंबर भरना है। तो सबसे पहले आप शब्दों में रोल नंबर भरेंगे, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में जो अपने रोल नंबर है वो आप लिखेंगे। तो इंग्लिश में रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड पर लिखे हुए होंगे, वो आपको इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। एक भी स्पेलिंग का कोई मिस स्पेल्ड नहीं होना चाहिए। फिर आपको परीक्षार्थी के द्वारा शब्दों में यानी आपको हिंदी में भी रोल नंबर आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो माध्यम है, जो इंग्लिश है या फिर हिंदी है, जो भी आपका माध्यम है, तो माध्यम आपका हिंदी है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद जो आपकी विषय है, ठीक है, तो विषय किस विषय का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। परीक्षा का जो दिन है, जो भी यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है वो आपको परीक्षा का दिन लिखना है। उसके बाद दिनांक जो भी है वो आपको लिखनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थी के लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो इसी प्रवेश पृष्ठ पर जो है आपको लिखे हुए। तो आपको दिशा निर्देश पढ़ने में किसी प्रकार का आपको अपना वक्त जाया नहीं करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अपने पेपर को हल करने में पूरा का पूरा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आप निर्देशों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, अभी आप जो है निर्देशों को पढ़ सकते हैं। बाकी आपको किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्लू और ब्लैक दो पेन का यूज कर सकते हैं इस आंसर शीट में। और यहाँ पर जो भी लिखने का तरीका है यानी परीक्षार्थियों के लिए जो आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो अभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और नॉर्मल जो भी दिशा निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उनको आपको फॉलो भी जरूर करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से आपको आंसर को लिखना है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश 6 मार्च 2025 के पेपर में आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे। देखिए सेक्शन ए मिलेगा, ठीक है, जो कि आप सभी को पता है रीडिंग सेक्शन होगा, पैसेज के क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन जो बी है जो कि आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा, लेटर, नोटिस जो भी है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएगी, ठीक है। फिर बात करेंगे सेक्शन सी की, जो कि आपकी ग्रामर का सेक्शन रहेगा। और जो सेक्शन जो डी है जो कि आपके टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, पोएम वगैरह ये रहेगी। तो इन सेक्शन में से जो मैंने आपको तरीका बताया है हर मॉडल पेपर में, सबसे पहले आपको सेक्शन ए सॉल्व करना है, उसके बाद सेक्शन बी सॉल्व करना है, उसके बाद सेक्शन डी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऊपर, ठीक है, इसके द्वारा नहीं लिखा गया लेकिन आपको लिखना है कि सेक्शन ए, क्या लिखेंगे आप, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है जो फर्स्ट जो यहाँ पर एक बना हुआ जो ड्राफ्ट है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई जो है आपको मार्क नहीं करना है, ठीक है। ये परीक्षा के द्वारा जो प्रदत्त अंक है उसके लिए ये बॉक्स होता है, आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर लिखावट नहीं करनी है, ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सीक्वेंस नंबर यानी जो प्रश्न जो संख्या है, किसकी संख्या है, प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या लिखनी है, न कि सीक्वेंस लिखना है। प्रश्नों की सीक्वेंस नंबर यहाँ पर आपको नहीं लिखने, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस 1 है तो पैसेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर, और फिर सीक्वेंस नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए आंसर फर्स्ट का ए, ठीक है, और ए के आगे भी यहाँ पर दिया गया कि ए में कौन सा ऑप्शन था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य एम्पायर यानी मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड, ठीक है, तो ये पहले जो क्वेश्चन है उसी का सेकंड है, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर नहीं लगाना है। ध्यान से, ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो बहुत ही मैटर करती है आपके स्कोर के लिए, आपके स्कोर को इफेक्टिव स्कोर को इंक्रीज करने में ये छोटी छोटी बातें काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस नंबर यहाँ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं B12 आ जाएगा, क्या आएगा 12, और ये पैसेज के सभी क्या है आंसर है जो कि ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए थर्ड, और थर्ड का यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि डी ऑप्शन था, बहुत है, एंड सी ऑप्शन था। इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। इसमें भी ये जी थर्ड है,
जैसे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सीक्वेंस है, उसमें भी पहले ए है, बी ऑप्शन है, सी है, तो उसका भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि इसका आंसर ये है, ठीक है, इसका आंसर ये है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ऑब्जेक्टिव पैसेज में जो ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है कि आंसर इसका ए है, ठीक है, ये आपके सही तरीका नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। आंसर लिखने का तरीका है, जैसे पैसेज में ऑब्जेक्ट है ए सही है तो आप लिखोगे आंसर ए सही है, ए सही है, उसमें ए में क्या ऑप्शन है ये भी तो लिखना है। जैसे इसने लिखा कि मौर्य एम्पायर, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे इस प्रकार। सिर्फ और ए लिखने से काम नहीं होगा, ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बी है, ए है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है पैसेज के कुछ क्वेश्चंस है उनका यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो ये जितने भी पैसेज है उनका यहाँ पर किया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामर जो सेक्शन जो सी है उसको यहाँ पर इसने सॉल्व किया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 3 लिखा, ठीक है, 3 लिख दिया, जैसे फर्स्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी हैड रीड, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड का जो आंसर है वो मेट लिखा, थर्ड का आंसर हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, फोर्थ का यहाँ पर टैग लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस हो चाहे यहाँ पर किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो उनमें आपको इस प्रकार से आपको राइटिंग करनी है। इस प्रकार इसने जो है सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व किए। ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार इसने बहुत ही अच्छी सी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी जो हैंड राइटिंग है उसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग आपकी स्पष्ट हैंड राइटिंग होनी चाहिए। देखिए सुंदर हो या ना हो लेकिन कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट हैंड राइटिंग होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हो वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कर्सिव राइटिंग निकाल रहे हो चाहे अपनी खुद की कोई भी ऐसी राइटिंग निकाल रहे हो, लेकिन जो समझ में आनी चाहिए, जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक वाला हो वो आपको समझ सके, आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग को समझ सके और आपको अच्छे मार्क्स दे सके। जैसे नरेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर सैड होगा और उसी प्रकार इसने आंसर दिया। डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, किसी प्रकार का आपको प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिखा है, आंसर दिया है, बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सटीक आंसर, किसी भी प्रकार का कोई, ठीक है ना, कोई फालतू बातें यहाँ पर इसने नहीं लिखी है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको भी फॉलो करना है बहुत ही अच्छे से, स्पष्ट रूप से, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको राइटिंग करनी है। किसी भी प्रकार की जो खराब लिखावट है या इधर उधर की आपको बातें करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से दिया है, ठीक है ना, कि कुर्ग इज सिचुएटेड एट कर्नाटक, इट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक का एक छोटा सा यहाँ पर जिला था, यहाँ पर कुर्ग था। तो ये जो पैसेज आया हुआ है कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वही बारे में डिस्कस है, उसी का यहाँ पर आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, ठीक है, ये आंसर है किसी क्वेश्चंस का, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। आंसर लिखने का सही जो तरीका है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितना अच्छा ये स्टूडेंट है जिसने 80 ऑफ 80 है, 80 में से 80 यहाँ पर मार्क्स हासिल किए हैं। तो किस प्रकार से इसने राइटिंग की है, ठीक है ना, आंसर को किस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए ईमेल लेटर लिखने का तरीका। यहाँ पर मैंने आपको बताया है सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है सेक्शन बी को। अब ये स्टूडेंट है, इसको यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस आते थे और यदि आपको नहीं आ रहे तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ यही आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सेक्शन डी को, उसके बाद सेक्शन जो लास्ट वाला जो सेक्शन जो सेक्शन सी है उसको सबसे लास्ट में आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक ईमेल लेटर दिया होता, कितना अच्छे से ईमेल लेटर राइट किया है। यहाँ पर लिखा ईमेल, उसके बाद जो ईमेल आईडी थी वो लिखी, सीसी बीसीसी ब्लैंक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट था अबाउट द इनकम्प्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ मैथ एंड साइंस, यानी साइंस और जो गणित है उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके रिगार्डिंग ही एक क्या है ईमेल लिखना है, ठीक है। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, ठीक है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिखा है, बहुत ही स्पष्ट राइटिंग की है उसने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली सिमी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे, सो प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छे से ईमेल राइटिंग की है। उसके बाद एक स्टोरी थी ए हेयर एंड टॉर्टोइस की, तो वो भी किसने अच्छे से इसने यहाँ पर राइटिंग की है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे से इसी प्रकार से यहाँ पर इसका देखिए मॉरल है,
ठीक है ना। यदि आप सिर्फ और सिर्फ यदि किसी स्टोरी का यदि आपको स्टोरी नहीं आ रही है, उसको सिर्फ मॉरल भी स्पष्ट रूप से सही लिखते हैं तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। तो ये भी आपको इसके बाद ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेटर है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिब्रेटेड माई बर्थडे है, उस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार लिखा हुआ है पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 में से 80 मार्क्स। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड किया है, तो आपको लास्ट में जब भी आपका पूरा का पूरा आपका पेपर एंड हो तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है, या PTO भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी वाले जितने भी बचे हुए जो पेज है उनको आपको क्रॉस ज़रूर करना है, ठीक है, क्रॉस ज़रूर करना है। ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ही मैटर करती है आपकी स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये था बहुत ही एकदम सटीक तरीका। आई होप आप सभी को ये जो तरीका है बहुत ही बेस्ट लगा होगा, और आई होप कि सेम मार्च 2025 के पेपर में आप भी यही तरीका यूज़ करेंगे इंग्लिश में क्वेश्चंस के आंसर को लिखने का। ये जो सटीक तरीका है वो 100% अच्छा तरीका है, मैंने आप सभी को बता दिया है। ज़्यादा काट चाट करनी नहीं है, ठीक है। स्पष्ट रूप से जो आपको आंसर आ रहा है वो आंसर लिखे, स्पष्ट लिखे, शुद्ध लिखे। हैंड राइटिंग का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए जो है स्पष्ट रूप से क्या करनी है, इंग्लिश में सेम मार्च 2025 के पेपर में आपको जरूर राइटिंग अच्छी निकालनी है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी क्लास हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, और भी क्लास आने वाली है महामैराथन वाली क्लास, तो उनको भी आपको जरूर देखना है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।